रघुपति भगति जासु सुत होई। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। केवल संतान उत्पन्न करने से ही कोई पुत्रवती नहीं है। यदि संतान उत्पन्न करने से कोई पुत्रवती हो जाती तो मनुष्यों से ज्यादा पुत्रवती तो पशु होते, क्योंकि पशु तो एक साथ 10-10, 12-12 बच्चों को जन्म देती, वो पुत्रवती हो जाती। पर नहीं, असली पुत्रवती तो वो है रघुपति भगति जासु सुत होई। जो रघुपति के चरणों का भक्त है वही पुत्रवती है। तो ये देखा आपने लक्ष्मण जी की अनन्यता, वो श्री राम के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहते। और इसीलिए लक्ष्मण जी की दृष्टि कभी भगवान श्री राम के चरणों से अलग नहीं हुआ। संसार में पूजनीय कौन है? कौन है पूजनीय? संसार में पूजनीय वही है जिसका नाता भगवान श्री राम के चरणों से जुड़ा हो। तभी तो कहा माता जानकी ने कि पूजनीय प्रिय परम जहाते मानियई सब राम के नाते, मानियई सब राम के नाते। और लक्ष्मण जी की इसी अनन्यता के कारण सुंदर कांड में साक्षी है कि माता जानकी ने एक बार लक्ष्मण जी को भी प्रणाम किया। सुनने में बड़ी अटपटी लग रही है कि लक्ष्मण जी तो देवर हैं और माता जानकी उनकी बड़ी भाभी, तो बड़ी भाभी देवर को प्रणाम करे। पर माता जानकी ने एक बार लखन को भी प्रणाम किया। प्रमाण है ना, सुंदरकांड में ही तो है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हनुमान जी जब चूड़ामणि लेकर आने लगे तो हनुमान जी ने कहा, मां आते समय तो मुद्रिका लेकर आया था, अब जाते समय आप कोई निशानी मुझे दीजिए ना। माता जानकी ने चूड़ामणि उतार कर देते हुए कहा, मैं क्या कहूं हनुमान, जाओ ये चूड़ामणि लेकर जाओ और जाकर सबसे पहले मेरे देवर जी को मेरा प्रणाम कहना। देवर जी? हनुमान जी तो आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी बोले, मां लक्ष्मण तो उम्र में छोटे हैं, रिश्ते में आपसे छोटे हैं, उनको प्रणाम? माता जानकी ने कहा, हाँ, अनुज समेत। अनुज समेत चौपाई का शब्दों को गौर कीजिए कि अनुज समेत गहे हो प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा। ये चौपाई है ना, जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं उन्हें पता होगा कि अनुज समेत गहे हो प्रभु चरणा, अनुज समेत गहे हो चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा। अनुज समेत गहे प्रभु चरणा,
जाकर अनुज समेत, अनुज का नाम पहले लिया, लक्ष्मण का नाम पहले और प्रभु का नाम बाद में, जाकर मेरे देवर को मेरा प्रणाम कहना। हनुमान जी बोले, मां ऐसा क्यों? अरे पगले, समाज में प्रणम्य कौन है? समाज में प्रणाम करने योग्य कौन है? समाज में पूजन करने योग्य वंदनीय कौन है? बोले मां आप ही बताइए। बोले पूजनीय प्रिय परम जहां ते, मानिय सब राम के नाते। अरे समाज में तो वही पूजनीय हनुमान जिसका संबंध राम के नाते, जिसने अपना नाता राम से जोड़ा, वही पूजनीय है। बोले कैसे? अब तुम ही देखो हनुमान, भगवान जब वन के लिए प्रस्थान करने वाले थे तो वो अपने साथ मुझे और लखन को साथ लेने में आनाकानी कर रहे थे। हमें अपने साथ लाना नहीं चाहते थे। उस समय मैंने उन्हें वचन दिया, स्वामी जहां शरीर होता है वहीं उसकी परछाई होती है। आप यदि मेरे शरीर हैं तो मैं आपकी छाया हूं। भगवान मैं आपको वचन देती हूं, आप मुझे वनवास में अपने साथ ले चलिए, और मैं ये वचन देती हूं कि जीवन में कभी मैं अपनी दृष्टि आपके चरणों से अलग नहीं करूंगी। और यही वचन मेरे साथ खड़े होकर मेरे देवर लक्ष्मण ने दिया। लक्ष्मण ने भी कहा, बोले भगवान